अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज की हमारी जो वीडियो है पास्ट पेपर से रिलेटेड कांस्टेबल के जो 2022 और 23 में टेस्ट हुआ उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी जो आज़ाद कश्मीर में एलिमेंट्री टीचर के पेपर हुए हैं तो उसमें से 60 से 70% पेपर जो है प्रीवियस रिपीट हुआ है। तो इट्स मीन कि आपके क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं इस पेपर में से, तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वेयर डिड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, तो वो जो है लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब बनी, तो ये 1885 में बनी थी। तो देन ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट वर डिस्कवर्ड इन, तो कॉपर की सबसे जो लार्जेस्ट या बिगेस्ट ज़खायर हैं वो कहाँ पे दराफत हुए, वो कालाबाग में दराफत हुए। सियालकोट इज़ फेमस फॉर, तो सियालकोट किसके लिए फ़ेमस है, सियालकोट जो है स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, क्योंकि देखें अभी भी पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बल्कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी जो फुटबॉल यूज़ हुए थे वो पाकिस्तान और सियालकोट के बने हुए थे। आगे सियाचिन ग्लेशियर इज़ सिचुएटेड इन, कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है, ये हमारे पास कराकरम में है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि केटू भी जो हमारा है तो वो भी कराकरम में है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एस्से से रिलेटेड है बेसिकली। राइट अ कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, द सीज़न आई लाइक द बेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, माय फेवरेट टीचर, देन वक्त की अहमियत, मेरा पसंदीदा उस्ताद, और मेहनत में अजमत। इसके हवाले से जो मैंने एस्से के हवाले से वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से एस्से जो है एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो मक्का वाज नाउन बिफोर इस्लाम बाई इट्स, तो मक्का जो है इस्लाम से पहले किस वजह से मशहूर था, तो ये ट्रेड की वजह से मशहूर था। द वर्ड जिहाद इज़ डिराइव्ड फ्राम द वर्ड, तो जिहाद जो है किस लफ्ज़ से निकला है, ये जहद से निकला है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इस्लामिक डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन, इस्लामी जमहूरी निज़ाम जो है किस पे बेस करता है, तो फ्रीडम एंड इक्वलिटी है, पीस एंड प्रोग्रेस है, जस्टिस एंड पाइटी है, ऑल ऑफ द अबव। देखें इसमें इक्वलिटी भी होती है, पीस भी होता है, जस्टिस भी होता है, तो इट्स मीन के ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ चलें, तो ज़कात प्योरीफाइज इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, ज़कात जो है प्योरीफाई करती है इंडिविजुअल को भी और पूरी सोसाइटी को भी, देन ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, मुस्लिम स्कॉलर बिलीव दैट द इजमा मे बी कलेक्टेड वर्क ऑफ मेजॉरिटी केसेस, ठीक है, ये जो है मेजॉरिटी केसेस आ जाएगा। इस्लाम के जो माहिज़ हैं तो वो जो हैं सबसे पहले हमारे पास कुरान आ जाता है अगर एग्ज़ाम में आए, देन हमारे पास सुन्नत है, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसके बाद हमारे इजमा क्यास और ये चीज़ें इस तरह से आती हैं, तो नंबर 3 पे जो है हमारा इजमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जी, तो देख लेते हैं। हिज लॉजिक डैश एवरीवन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट, तो ये आ जाएगा सरप्राइज्ड, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट होगा। आई इंक्वायर द सर्वेंट इफ़ हिज मास्टर वाज एट होम, तो जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो इंक्वायर्ड के आगे जो है ऑफ का वर्ड इस्तेमाल होता है, और अगर आप किसी मैटर के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो देन अबाउट आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ होगा, इंक्वायर्ड ऑफ। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है जी, चूज द लेटर वर्ड फ्रेज दैट इज़ मोस्टली नियर अपोजिट, अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला है ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब होता है पकड़ के रखना मजबूती के साथ, तो देखें ये हो गया पकड़ के रखना, और रिलीज़ आप उसको जो है छोड़ देते हो, आज़ाद कर देते हो, तो देन ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता है आप पाबंद करते हो, उसको रोकते हो, तो देन हमारा क्या होगा, परमिट, इजाज़त देना, ठीक है, ये रोकना और ये इजाज़त देना, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द पीक पीरियड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वाज, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का पीक पीरियड जो है 1960s है, ठीक है।
अब ये 1960s है, सिर्फ एक ईयर नहीं है। 1960s का मतलब कि 60s के जो 10 साल हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर, पोटैटो का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी कौन है, ये चाइना है जी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास इन पाकिस्तान कैन बी अ ट्रू सोर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का ट्रू सोर्स जो है ये मिडिल क्लास होती है, ठीक है, होनी चाहिए बल्कि ये वाली, ठीक है, एक्सपेंडेड मिडिल क्लास। नेक्स्ट अगर देखें, पाकिस्तान वाज इनिशियली रूल्ड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का जब अपना आइन नहीं बना था तो शुरू में पाकिस्तान किस आइन के तहत चला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है पाकिस्तान को चलाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज़ जो है किसने जीता? डॉक्टर अब्दुल सलाम जी। इन्होंने फिज़िक्स का जो शुबा है उसमें नोबेल प्राइज़ जीता था। भी मलाला यूसुफजई भी शामिल हो गई है, तो देन उसका भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। ग्वादर सी पोर्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद, ग्वादर जो सी पोर्ट है हमारे पास, बंदरगाह है, उसको किसकी मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाता है जा रहा है? तो ये चाइना की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलाइट क्लासेस बेस्ड ऑन, जो बड़ी क्लास है इलाइट, ठीक है, जागीरदार जो हैं बड़े बड़े, वो किस पे बेस करती है? वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो अब देखें, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बाज़ ने ऑल ऑफ दी अबव लिखा है, लेकिन अगर एजुकेशन जो होती है वो बड़े जो होते हैं हमारे पास लैंडलॉर्ड्स, उनके पास कम ही होते हैं एलाइट क्लास के पास। अब पीएचडी डॉक्टर है तो वो किसी अगर कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो वो एलाइट क्लास में तो शामिल नहीं है, तो वो वेल्थ के हिसाब से है, जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत है वो इतने ही एलाइट क्लास में शामिल है। आगे सुनामी जी, इसको आपने टुसनामी नहीं पढ़ना या सुनामी नहीं पढ़ना, ये सुनामी वर्ड है जो समुंदर में आती है, ठीक है। तो ये किस ज़बान से अखज़ किया गया है? ये जापानीज़ ज़बान से अखज़ किया गया है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, डैश इज़ द सेकंड बिगेस्ट फूड क्रॉप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो राइस है, ठीक है। पहले नंबर पे हम बीट कह सकते हैं और दूसरे पे जो है राइस है, सेकंड का पूछा गया है, तो देन ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। आगे, मंगला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर। मंगला डैम जो है किस रिवर पे है? पहले बात ये कि देखें मीरपुर में है और दरियाए झेलम पे है, तो देन ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू के क्वेश्चन है, मदफून का मतलब क्या है? तो मदफून जी होता है जिसे दफन किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जहाँ चा वहाँ रा, ठीक है, तो ये भी एक मुहावरा है, तो ये आ जाएगा राह। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है जी, अदावत। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब पूछा गया है तो इजी है, हम लिख लेंगे कि इसका मतलब क्या है, दुश्मनी। तो ये उर्दू के 3 MCQs थे। नेक्स्ट जो है वो भी उर्दू से ही लिए गए हैं, जो आपका पोइट्री का पोर्शन है। शायरी का उसूल है कि शार में काफिया, काफिया कभी तब्दील नहीं होता, ठीक है। रदीफ तब्दील होता है लेकिन काफिया जो है कभी तब्दील नहीं होता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी कायली कौन सी है? सबसे बड़ी कायली, ये मैट्रिक या 9th की उर्दू में से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी कि कौवा को बेकार छोड़ देना जो है सबसे बड़ी कायली है। ऑप्शन बी है जो इसका वो करेक्ट होगा। दर्जा झैल में फवाका का मुतरादफ, ठीक है, एक वो दूसरा फवाका होता है, ये इस फवाका का मुतरादफ मतलब इसका आम मानी कौन सा पूछा गया है? तो इसका मतलब होता है फल, ठीक है, इसका मतलब। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है जी, इसको मैं ओरिजेंटल फॉर्म में कर लेता हूँ। दर्जा झैल में से कौन सा लफ्ज़ जो है गैर हकीकी तानियत की झेल में आता है, ठीक है। तो आप देखें गैर हकीकी, पहले हम देख लेते हैं बावर्ची, ज़िंदगी, नाई, धोबी। अब ये 3 तो हमारे पास पेशे हैं, तो देन हमारे पास एक ही बचता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। दर्जा ज़िम्मे से अम अल्फाज मानी का, अम अल्फाज मतलब जिनके मानी एक ही हों, अक्ल और दानिश जो है इसके मीनिंग एक ही हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। दर्जा झैल में से दुरुस्त एराब वाले लफ्ज़ की निशानदेही करें। तो अब देखिए संजीदा, तो हम पहले पे भी सीन को ही ले लेते हैं, तो संजीदा, 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 तो संजीदा ऑप्शन बी जो है हमारा
देन करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये संजीदा आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पाक स्टडी के कुछ क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रोपोज्ड बाय होम, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कंडक्टेड या क्या, तो हमने प्रोपोज्ड कि ये पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन थी ये किसने पेश की थी, तो ये सर आगा खान ने पेश की थी। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मैंने फाइन एग्जाम्पल, ये क्या लिखा हुआ है, वर फाउंडेड इन हड़प्पा। तो ये हमारे पास जी जो था आई थिंक पोट्री था, पोट्री के हवाले से वहाँ पे चीज़ें फाउंड की गई थी हड़प्पा में। और 28 है हमारे पास, सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज, तो शायद सेकंड जो है मार्शल लॉ कब लगाया गया, ठीक है, तो ये हमारे पास 1969 में जो है लगाया गया। फॉर ड्यूरिंग चेंज, ड्यूरेबल चेंज इन द सोसाइटी, प्रोग्रेस इन डैश सेक्टर इज रिक्वायर्ड, कि अगर आप सोसाइटी में ड्यूरेबल जो है चेंजेस लाना चाह रहे हो तो आप किस चीज़ को बेहतर करोगे, आप एजुकेशन सेक्टर में जो है आप ज़्यादा बेहतर करोगे, तो ऑप्शन डी हमारे बी हमारे पास करेक्ट होगा। हाउ मैनी मुस्लिम सीट्स मुस्लिम लीग वन इन लेजिस्लेचर एज अ रिजल्ट ऑफ 1945-46 इलेक्शन, तो जो 1945 और 46 में इलेक्शन हुए थे इसमें मुस्लिम लीग ने कौन सी सीट्स जीती थी, कितनी सीट जीती थी, तो ये हमारे पास ऑल जो है तमाम की तमाम सीटें जो है मुस्लिम लीग ने जीती थी, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से। नेम द मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1946 इन इंडिया। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन है, वेवल प्लान है, साइमन कमीशन है, कैबिनेट मिशन है। तो 1946 की बात हो रही है, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है ये है द कैबिनेट मिशन, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी बिकम लाइफ, कि एक थ्योरी जो है कानून बन जाती है, कब बन जाती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन इन टाइम एंड टाइम आइटम्स, या टाइम्स लिखा हुआ है आई थिंक, तो सी ऑप्शन जो है हमारा इसको, कि इसको किसी भी हालत में और किसी भी वक्त आप जो है अप्लाई कर सकते हो, तो देन ये कानून बन जाता है, ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सॉरी, and the Mughal Emperor Akbar had in his court famous jewels and dash नंबर, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन A5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें, पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल वाज, तो पाकिस्तान के पहले कैपिटल कौन सा था, वो था हमारे पास कराची जी, ठीक है, तो बाद में इसको इस्लामाबाद में कन्वर्ट किया गया। लियाकत अली खान वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है लियाकत अली खान पहला क्या था, प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, क्या था, तो ये हमारे पास जो है प्राइम मिनिस्टर था। अगर प्रेसिडेंट का पूछा जाए तो वो था सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ जाएं, तो ईमेल को उर्दू में क्या कहते हैं, देखें आप यहाँ पे कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल मीन जो आप ख़त भेजते हो, ठीक है, तो देन ऑप्शन जो है हमारे पास बरकी ख़त आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन बरकी ख़त। इकरार, इकरार का मतलब होता है तस्लीम करना, ठीक है, तो इसका मुतजाद अपोजिट पूछ रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है इनकार आ जाएगा। इसार का क्या मतलब होता है जी, इसार का मतलब होता है कुर्बानी, तो देन ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। शाख की जमा, शाख की जमा जो है वो शाखें हैं, शयूख या टहनियाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ धूप करना, दौड़ धूप का मतलब होता है कोशिश करना, सख्त मेहनत करना, कोशिश करना, ठीक है। दवा की जमा क्या है, तो अद्वियात जो है इसकी जमा है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर देखें इन्वेलप और लेटर, ये वाले जो है एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, इस पर मेरी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप उसको चेक कर लें। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेलप और लेटर। अब इन्वेलप जो होता है वो लेटर के बाहर चढ़ाया जाता है, ठीक है, सेम है जैसे क्रेट जो है, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो या कोई भी आपके पास फल सब्जी हैं तो उसके बाहर आप क्रेट लगाते हो, तो देन ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एडल्ट और चाइल्ड, अब एडल्ट कहते हैं जवान को और चाइल्ड मीन बच्चा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो कैट कहते हैं बड़ी बिल्ली को, जवान को, और किटन उसके बच्चे को कहते हैं, ठीक है, सेम एज जैसे ये ऊपर
एडल्ट मीन जवान और चाइल्ड मीन बच्चा। एडल्ट जवान जो है बिल्ली और बच्चा कीटन। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। KITTN लिखा हुआ है। आगे इमिग्रेट और एग्जाइल, ठीक है। इमिग्रेट होता है जो आप हिजरत करते हो, और एग्जाइल जो आपको निकालती है या आपको वहाँ से मुल्क बदर करती है, या जो कुछ। अपॉइंट और नॉमिनेट, ये भी इसी तरह की जो है चीज़ें हैं। अपॉइंट आप खुद होते हो, नॉमिनेट आपको कोई नॉमिनेट करता है। तो ये जो जिस तरह इन दोनों का रिलेशन आ रहे हैं, आप अगर एनालॉजी की वीडियो देखेंगे, इसी तरह हमारे पास ये वाला जो है रिलेशन बन रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास, मेहनत करो फेल हो जाओगे, ठीक है। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। ऑप्शन जो है हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये भी इजी है। एक अच्छा उस्ताद इल्म का डैश रोशन करता है, चिराग रोशन करता है, ठीक है। दिया जो होता है उसकी रोशनी इतनी दूर तक नहीं जाती, लेकिन चिराग जो है दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। तो देन हमारे पास चिराग आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, नीलम वैली इज़ सिचुएटेड इन। नीलम वैली कहाँ पे है? ये आज़ाद कश्मीर में है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है। नमोनिया इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ। नमोनिया किस में जो है अगर गड़बड़ आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो नमोनिया की बीमारी फैलती है। तो ये लंग्स में है। आ गया, फ्लोट्स अंडर द सरफेस ऑफ सी एंड यूज्ड बाय नेवी इन द वर्ल्ड। अब नेवी किसको इस्तेमाल करती है? सबमरीन। सबमरीन एक बहरी जहाज़ की किस्म है जो समुंदर के अंदर जाता है। जिस तरह आपने देखा है पीछे वो टाइटैनिक को देखने के लिए 2-3 बंदे गए थे, तो वो सबमरीन ही थी छोटी। इसका यह फ़ायदा होता है कि ये समुंदर के नीचे भी जा सकती है, काफ़ी प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, और ये नेवी के पास होती है। द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। अच्छा जी, दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं फासले पे, उनको देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? टेलीस्कोप। और छोटे को बड़ा करके दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। देन हमारा दूर का पूछा गया है तो वो टेलीस्कोप जो है दूरबीन इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, वो बिलीव डैश वन गॉड। तो बिलीव इन गॉड आ जाएगा, बिलीव एट गॉड नहीं आएगा, क्योंकि हम खुदा में यकीन, उसकी जो वाहदानियत है उसमें यकीन रखते हैं। आई एंजॉय पार्टी। तो एंजॉय दी पार्टी, किसी स्पेशल पार्टी की बात हो रही है। जब किसी ख़ास चीज़ की बात हो, कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन बनाएं तो देन दी का वर्ड उसके साथ इस्तेमाल होता है। तो ये कह रहा है कि आई एंजॉय, कि मैंने एंजॉय किया, कोई पार्टी है ख़ास किस्म की उसकी बात हो रही है, तो दी आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, डैश वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन द शो। आगे टू द मोस्ट एक्विजिट्स रोजेस, ठीक है। तो वाइड वैरायटी आता है, वैरायटी के साथ हमेशा वाइड वैरायटी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। पीपल ऑफन ओवरलुक डैश ऑफ द आइसक्रीम, ठीक है। तो द न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो जनरल नॉलेज का है जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम। न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बम की बात हो रही है, तो इसकी एनर्जी कहाँ से होती है? यूरेनियम से हासिल होती है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट होगा। यूरेनियम से जो है हम एटमिक या न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं। नमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन। अब देखें 2022 और 23 के पेपर हैं, तो ये अगेन जो है रिपीट हुआ है। ये सब मैरीन वाला भी दोबारा दूसरे पेपर में भी रिपीट हुआ है, ग्वादर पोर्ट वाला भी, नीलम वैली वाला भी जो है ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो ये हमारे पास जी, प्योरिटी इज़ द हाफ ऑफ द फेथ। ऊपर वाला क्लियर नहीं है, उसको रहने देते हैं। इन विच मंथ डिड द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे। तो ये रबीउल अव्वल में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है पैदाइश का दिन भी है, और विसाल का भी जो है दिन रबीउल अव्वल में ही आता है। विच ईयर इज़ कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रीफ। गम का साल जी कब हुआ? तो इसके हवाले से मैंने बताया भी था कि इसको हम आमुल हुज़न भी कहते हैं, ठीक है। आमुल हुज़न, गम का साल जिसको, ठीक है। गम का साल और ईयर ऑफ द ग्रीफ तीनों एक ही चीज़ें हैं। ये 10 नबी में हुआ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और उनकी जो है बीवी हज़रत खदीजा इंतकाल कर गए, तो उसको आमुल हुज़न या गम का साल कहा जाता है। नेक्स्ट है या द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी जो है हो गया। दोशंबे किसका कैपिटल है जी? ये ताजिकिस्तान का कैपिटल है। मिस्टर नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला का जो है साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ था। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा।
कायदे आज़म म्यूज़ियम, कायदे आज़म म्यूज़ियम कहाँ पे है? ये कराची में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु रोट ओवर नेशनल एंथम, हमारा कौमी तराना किसने लिखा जी? हाफिज़ जलंधरी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हर चमकती चीज़ डैश नहीं होती, तो सोना नहीं होती। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। गरीब के बच्चे डैश मर रहे हैं, गरीब के बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं। फाके अगर यहाँ पे हो तो फाके से इस्तेमाल होता है, लेकिन से का वर्ड नहीं है, तो गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं। नेक्स्ट जौहर की जमा जी जवाहिर, ठीक है, इसकी जो जमा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो ये ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस हो चुका है। हाँ जी, डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आई थिंक डिस्कस हो चुका है, ये भी डिस्कस हो चुका है। देन हमारे पास ये था आई एंजॉयड द पार्टी, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये जी, मेहनत करोगे वरना फेल हो जाएगे, आम के आम गुठलियों के दाम, एक अच्छा उस्ताद जो है इल्म का चिराग रोशन करता है। इनवेलप आई थिंक ये भी हो चुका। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, ये पूछ रहा है जी, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियर अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। अब चाइल्डिश का मतलब होता है बचगाना या बच्चा, ठीक है। तो वो मैच्योर जो है इसका राइट आंसर होगा। देखें, छोटा बच्चा जो होता है वो मैच्योर नहीं होता, और बड़ा जो होता है वो मैच्योर होता है, तो देन मैच्योर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इनलार्ज मीन बहुत बड़ा, ठीक है, उसको फैलाना आप कह सकते हैं। और श्रिंक मीन बहुत ही तंग किस्म का जो होता है, इसके अपोजिट। तो देन ऑप्शन ए जो है हमारे पास ये इसका आंसर होगा, अपोजिट। आगे ऑनेस्टी ईमानदारी, तो फॉल्स हुड जी बेईमानी, तो ये ऑप्शन जो है इसका फॉल्स हुड इसका अपोजिट वर्ड है। ये जो है आपके कंप्रीहेंशन है, ये यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल है। अगर मुझे कहीं से मिले तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। और कंप्रीहेंशन जो है आपको 5 नंबर की एग्ज़ाम में मस्ट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान स्टडी के कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी आई थिंक डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान लाइज ऑन द वन साइड ऑफ खैबर पास, ऑन द अदर साइड ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। कायदे आज़म ट्रॉफी इज़ फेमस फॉर, कायदे आज़म ट्रॉफी किस वजह से मशहूर है? क्रिकेट की लिए होती है पाकिस्तान में हर साल। एरिया वाइज विच प्रोविंस द बिगेस्ट, के एरिया के हिसाब से कौन सा प्रोविंस जो है सबसे बड़ा है? तो एरिया का जब पूछा जाए तो ये हमारे पास बलूचिस्तान है। अगर आबादी के लिहाज से पूछा जाए तो पंजाब, लेकिन यहाँ पे जो है एरिया के हिसाब से पूछा गया है, तो देन बलूचिस्तान हमारे पास जो है सबसे बड़ा प्रोविंस है। हुज वाज द मैन बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे कौन सा था जी? ये जो हुई थी रशिया में, तो इसके पीछे कार्ल मार्क्स था, ठीक है। मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स, यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ, देन चलेगा। इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट ओशन की बात हो रही है, तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट जो हमारे पास है वो पैसिफिक है, और आर्टिक ओशन जो है सबसे छोटा है, ठीक है। अगर बड़ा पूछा जाए तो पैसिफिक, अगर छोटा पूछा जाए तो आर्टिक ओशन हमारे पास सबसे छोटा है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो देन आर्टिक ओशन डी वाला दुरुस्त होगा। इस कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं जी? ऑप्शन सी, जूट जो है हमारे पास इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पहला डैम जो हमारे पास है वो तरबेला डैम है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने लिखा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि 2022 में जो NTS हुआ था उसमें मोस्टली देखें उर्दू में क्वेश्चन आए, और जो 24 में हुआ था, 23 में हुआ था आई थिंक, वो उर्दू में था, या 22 वाला, इस तरह एक जो है उर्दू में आई थी क्वेश्चन, एक इंग्लिश में। तो आपने दोनों पर्सपेक्टिव से जो है इसकी तैयारी करनी है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में कौन से नंबर पे है जी? अच्छा, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान जो है 6ठे नंबर पे है, ठीक है।
लेकिन आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी 19 जुलाई 2024, तो अभी की जो हमारी मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक एक दो दिन पहले ही खबरों में बता रहे थे कि 5वें नंबर पे जो है पाकिस्तान चला गया। अब देखें यहाँ पे 5वां आया ही नहीं, ठीक है। तो देन हमारे पास 6ठे नंबर पे है आबादी के लिहाज से, लेकिन नेक्स्ट जब भी ये होगा तो ये 5वें नंबर पे पाकिस्तान का आ जाएगा। पाकिस्तान का दूसरा आइन कब नाफज हुआ? ये 1962 में हुआ, ठीक है, 1962 में। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, ये कुछ क्वेश्चन है। हॉर्स की जमा लिखनी है तो हॉर्सेस आ जाएगा। प्यूपल की जमा प्यूपल ही होती है। ऑप्शन ए। लीफ मीन पत्ता और इसकी जमा लीव्स होती है। आगे देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड, ठीक है। कलेक्ट मीन जमा करना और स्कैटर्ड मीन फैलाना। स्टॉप मीन रोकना और स्टार्ट मीन शुरू करना। इसके जो ऑप्शन आ रहे हैं सिंपल एंड डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है जी करेक्ट और रॉन्ग। तो ये हमारे पास जो है अपोजिट वर्ड किसी एग्ज़ाम में पुलिस के दिए गए हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देन नेक्स्ट चेक। अच्छा, लास्ट हमारे पास पेपर है मक्का वाज नाउन बिफोर इस्लाम। तो इस्लाम से पहले जो है मक्का ट्रेड की वजह से मशहूर था या जाना जाता था। द वर्ड जिहाद, इस जिहाद जो है इसके जिहाद से निकला है। इस्लामिक डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन, तो इस्लाम की जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस करती है? वो फिर उसमें इक्वलिटी भी होती है, पीस भी होता है, जस्टिस भी। तो देन ऑल ऑफ दिस जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है जी ज़कात किसको प्योरीफाई करती है? ज़कात जो है इंडिविजुअल को भी और साथ जो है सोसाइटी को भी प्योरीफाई करती है। आगे हम मुस्लिम स्कॉलर बिलीव इन इजमा। तो इजमा में जो होती है मेजॉरिटी केसेस के हवाले से होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बाकी ऐसे के हवाले से या बाकी जो टॉपिक हैं वो भी आप वीडियोस पे अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन मिल जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।